अगली खबर जयपुर के एसएमएस अस्पताल से जुड़ी हुई है, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल की पार्किंग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस भ्रष्टाचार पर अतिरिक्त एमओआईसी पद से डॉक्टर प्रवीण जोशी ने इस्तीफा दे दिया। जोशी ने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी को अपना इस्तीफा भेजा है। पद ज्वाइन करने के एक हफ्ते के भीतर यह इस्तीफा उन्होंने दे दिया, जो अपने आप में चर्चा का विषय है। दरअसल बिना टेंडर एसएमएस अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में पार्किंग संचालित की जा रही है। हेमंत स्वामी नाम के व्यक्ति की ओर से इस पार्किंग का संचालन किया जा रहा है। यहां लगे फोन पे, गूगल पे के जो स्कैनर हैं, यानी क्यूआर कोड हैं, वो निजी खाते के हैं। सरकारी खाते के नाम से ये क्यूआर कोड होने चाहिए। निजी व्यक्ति ब्रजराज सिंह के नाम से ये स्कैनर यानी क्यूआर कोड भी लगे हैं। पैसा भी सीधे ब्रजराज सिंह के खाते में जमा हो रहा है। हॉस्पिटल के खाते में ये पार्किंग का पैसा जमा होना था, वो भी समय से जमा नहीं करवाया जा रहा। पार्किंग करप्शन को लेकर एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैंने खुद भी अधीक्षक पद से ऑफिशियल इस्तीफा दे दिया है। सरकार मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को यहां पर लगाए। अब ये वो लेटर है जो कि डॉक्टर जोशी की तरफ से डॉक्टर मृणाल जोशी को भेजा गया है, और इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से पार्किंग के अंदर गबन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कैसे स्कैनर जो है, जो क्यूआर कोड है, वो यहाँ पर गलत तरीके से लगाए गए। और भरतराज चौधरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। भरत, अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से हड़कंप बचना चाहिए इस लेटर के बाद में, क्योंकि डॉक्टर प्रवीण जोशी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, कई सवाल, गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या इतनी देर बाद में क्या अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई जानकारी सामने आई है कि जांच करवाएंगे इसको लेकर? देखिए, ये बड़ा इश्यू है करप्शन का, जो खुद एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने ही सामने रखा है। और उन्होंने गंभीर आरोप अवैध जो पार्किंग वहां पर चल रही है उसमें करप्शन को लेकर लगाए। और उन्होंने कहा कि ये पैसा सरकार के खाते में नहीं जाकर किसी प्राइवेट व्यक्ति के खाते में जा रहा है, जबकि ये सरकारी जो बैंक है उसमें इनका पैसा डिपॉजिट होना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने इस पर करप्शन के आरोप लगाते हुए खुद ही उन्होंने इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा कि मैं इस पद पे नहीं रहूंगा, क्योंकि इसमें करप्शन का मामला है और आगे की जवाबदेही क्योंकि जो इंचार्ज होता है उसकी बनती है। क्योंकि ये अभी का इश्यू नहीं है, साल भर से चल रहा है ये मामला, और बिना टेंडर वहां पर पार्किंग की जा रही है। एक पार्किंग नहीं है, तीन अस्पतालों की भूमिगत पार्किंग है वहां पर की जा रही है, और अवैध वसूली वहां पर की जा रही है लगातार। पार्किंग से ज्यादा की वसूली वहां पर की जा रही है। 10 रुपए 20 रुपए पार्किंग है, उससे दोगुनी पैसे वहां पर लिए जा रहे हैं लोगों से, क्योंकि लोग वहां पर इमरजेंसी में जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं, और उसका भी फायदा जो पार्किंग ठेकेदार है उसकी ओर से वहां पर उठाया जा रहा है। क्योंकि जब कोई मरीज वहां पर किसी को लेकर पहुंचता है तो वाहन खड़ा करने के आसपास जगह नहीं है, वो पार्किंग की मजबूरी में उसको खड़ा करना पड़ता है, और उसमें भी अवैध वसूली, और अवैध वसूली भी गलत बैंक खाते में वो पैसा ट्रांसफर वहां पर करवाया जा रहा है। अच्छा भरत, कब से चल रही है पार्किंग? जो ये ब्रजराज या जो दूसरे लोग जो बताए जा रहे हैं जो इस पार्किंग का संचालन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? देखिए, 1 साल से ज्यादा ये मामला हो गया। पार्किंग का टेंडर खत्म हो चुका था, उसके बाद कोई टेंडर यहाँ पर नहीं किया गया। जबकि पहले ये जो व्यवस्था की गई थी कुछ दिनों के लिए पार्ट टाइम, जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक के लिए की गई थी, लेकिन उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। कोई ज्यादा कहीं शिकायतें इसको लेकर हुई नहीं, कुछ दिनों तक शिकायतें हुई, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि इस पर टेंडर करवाएंगे, लेकिन टेंडर हुआ नहीं। और 1 साल से ज्यादा ये मामला हो गया जहाँ पर बिना टेंडर के पूरा मामला यहाँ पर चल रहा है, अवैध पार्किंग चल रही है, और जो सारा पैसा है वो निजी खाते में जा रहा है। अब इसको लेकर जब खुद एसएमएस अस्पताल के जो इंचार्ज है, एमओआईसी है, डॉक्टर प्रवीण जोशी, उन्होंने ही इसको उजागर किया है, तो ये मामला गंभीर सवाल वहां पर खड़े करता है। अब हालांकि जो अस्पताल के जो अधीक्षक है डॉक्टर मृणाल जोशी, उन्होंने भी अभी कुछ भी कहने से साफ इनकार किया, और उन्होंने कहा था कि मैंने खुद ने भी इस्तीफा दिया है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि इस पर सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से बड़े लोगों के शामिल होने की भी इसमें हाथ सामने आ सकते हैं, क्योंकि बिना किसी सह के कोई काम वहां पर चल नहीं सकता, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और एक एक चीज की मॉनिटरिंग वहां पर की जाती है। जी, मतलब माना ये जाए मौखिक तौर पर पार्किंग का संचालन करने के आदेश कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए दिए गए होंगे, और उसके बाद में लगातार 1 साल से ज्यादा के वक्त से चल रहा है ये? निश्चित रूप से कुछ समय के लिए जरूर दिए गए थे, क्योंकि वहां पर अव्यवस्था नहीं हो, लेकिन अव्यवस्था का फायदा इन्होंने उठाया और लगातार बिना टेंडर के ये काम वहां पर चलाया। और अब इसमें जब अस्पताल के डॉक्टर ने मामला उठाया तो निश्चित रूप से कई गंभीर सवाल ये खड़े करता है कि
ये पैसा जा किनके खाते में रहा था, उन सरकारी खाते में कितना पैसा उसमें से जमा हो रहा था, ये जांच के विषय है, क्योंकि बिना जांच के कोई भी सारे सबूत इकट्ठा नहीं हो सकते। जब जांच होगी तो कई मामले इसमें सामने आएंगे। ठीक है भरत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। भरत राज चौधरी जयपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि कुछ समय के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पार्किंग की व्यवस्था की गई थी जब ठेका खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद में नया टेंडर हुआ ही नहीं और 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और ये लगातार एक तरीके से फौरी तौर पर जो राहत देने के लिए शुरू की गई व्यवस्था थी वो 1 साल से ज्यादा के वक्त से चल रही थी और इसमें कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पर कुछ ऊंचे लोगों का वर्चस्व इनके पर रहा हो।